मैं डॉक्टर प्रणाम झा, संस्कृत MA असिस्टेंट प्रोफेसर, चित्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। दिनांक 12 नवंबर 12/11/2020 ईस्वी की छात्र छात्राओं, आज शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत अनिवार्य रुचि पत्र है। हितोपदेश 30 नंबर का है, इसको पुनरावृत्त करवा रहा हूँ छात्रों के लिए। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जते जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिना कला। मान लीजिए इस श्लोक को अगर व्याख्या सोचिए संस्कृत में, तो व्याख्या का नियम कुछ अलग है। जैसे प्रस्तुत श्लोकोयम श्री नारायण पंडित लिखतस् हितोपदेशात् उद्धृतो वर्तते। मतलब कोई व्याख्या इसी तरह करने का नियम है। तब इसके बाद व्याख्या की जाती है। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादा तस्य धूर्जते जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिना कला। यन्मूर्धनि शशिना कला जाह्नवी फेन लेखा इव अस्ति तस्य धूर्जते प्रसादात् तथा साध्ये सिद्धि अस्तु। तो व्याख्या में अन्वय कार्य नहीं किया जाता है। जैसी व्याख्या यानी मूर्धनि यच्छिच्छरति शशिनः चंद्रमसः कला खूड सौभागः जाह्नवी फेन लेखा इव गंगाडवी रेखा इव अस्ति तस्य तादृशस् धूर्जति। भगवान शिवस्य अर्थात शंकरस्य प्रसादात् अनुग्रहात् सताम सज्जनानां साधूनां साध्ये कार्ये सिद्धि सफला अस्तु भवत्। तो व्याख्या में इतना ही तक रहता है, इसमें अर्थ नहीं लिखा जाता है। तो व्याख्या में प्रथम चरण कुछ कवि की परिचय में लिखकर तब पुस्तक का नाम दिया जाता है। अब कुछ अर्थ तो ये व्याख्या में इस तरह से होता है। व्याख्या में इतना ही तक, उसमें अर्थ नहीं होता है। जब अर्थ पूछता है तो अर्थ में कवि के प्रसंग में लिखने का प्रयोजन नहीं रहता है। यन्मूर्धनि शशिना कला, जिन शंकर यानी महादेव के सिर पर चंद्रमा जैसी कला, गंगा के फेन की जो रेखा है
उसी के समान है। उन भगवान शंकर की प्रसन्नता से साधुओं को, सज्जनों को कार्य में सिद्ध हो, यानी भगवान शंकर सिद्ध कार्य करावे। तो पहला हुआ, दूसरा श्लोक श्रुतो हितो पदे सोयम पाठवम संस्कृतो तिखो वाचाम सर्वत्र वैचित्यम नीति विद्याम ददाति च। अयम हितोपदेशः श्रुतः सन् संस्कृतो तिखो पाठवम सर्वत्र वाचाम वैचित्यम नीति विद्याम च ददाति। व्याख्या इस तरह से, अयम निकटस्थः हितोपदेशः एतन्नाम्ना ग्रन्थः श्रुतः आकृण्यतः सन् संस्कृतो तिखो देवभाषा वचनेषु पाठवम पटुत्वम निपुणताम त्यर्थः सर्वत्र सर्वस्मिन् व्यवहार इति सीख। वाचाम वाचनानाम वैचित्र्यम विचित्रताम विविधता मिति भावः नीति विद्याम च न्याय विद्याम च ददाति वितरति। श्रोतिभ्यो अध्येतृभ्यश्चेति शेखः। यह हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ है, वो सुनने पर संस्कृत भाषा के वचनों में, भाषाओं में निपुणता और सब तरह से व्यवहार में वचनों की, भाषाओं की विचित्रता, विविधता और नीति विद्या को भी प्रदान करता है। तीसरा, अजरा मर्वत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशे पूर्व मृत्युना धर्ममाचरेत। इस श्लोक का अभिप्राय है कि मनुष्य के केश से भी मृत्यु हो सकता है। प्राज्ञः अजरा अमरवत विद्याम अर्थ च चिंतयेत केशेषु मृत्युना गृहीत इव अधर्म आचरेत। कहता है कि बुद्धिमान पुरुष अपने को अजर, बुढ़ापा से रहित और अमर मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करते हैं। अपने को केशों में मृत्यु से पकड़ा हुआ समझकर पुण्य का आचरण कर लेते हैं। व्याख्या इसी तरह से होगा, अयम श्लोक या प्रस्तुत श्लोक
नारायण पंडित लिखितस् हितोपदेशात् उद्धृतो वर्तते। व्याख्या में इस तरह से लिखना परमावश्यक है। इसके बाद व्याख्या। प्राज्ञ बुद्धिमान जनः अजरवत् जराहित तुल्य अमरवत् मरण रहित तुल्य सन विद्यादि विद्याम अर्थ धनम च चिंतयेत् ध्यायेत् उपार्जनात् चिंतयेत्। अहम कदापि वाक्यर्थ मरण युक्तो न भवतीति विचिन्त्य विद्यां धनम चो उपार्जेत् दिति भावः। केशेषु शिरोरुहेकु मृत्युना काल्येन धृतिव धर्मं पुण्यम आचरेत् कुर्यात्। चारमा श्लोक। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहारजत्वात् धनर्धत्वात् दक्षयत्वात् च सर्वदा। मतलब इसका अभिप्राय है कि सभी धनों में, संसार में जितने भी धन है, सभी धनों में विद्या सबसे उत्तम माने गई है। इस श्लोक का यही अभिप्राय है। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहारजत्वात् धनर्घत्वात् दक्षयत्वात् च सर्वदा। इसका कभी क्षय नहीं होता है। सर्वदा आहारजत्वात् घनत्वात् अक्षयत्वात् च विद्या एव सर्वद्रव्येषु अनुत्तमं द्रव्यम इति आहुः। सभी समय में हरण नहीं किए जाने वाली अमूल्य होने से और कभी नाश न होने से भी विद्या ही सभी धनों में अत्युत्तम धन है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं और यह सत्य है। व्याख्या इसी तरह से होगा। सर्वदा सर्वस्मिन् काले आहारत्वात् अहरणत्वात् अनर्घत्वात् अमूल्यत्वात् अक्षयत्वात् अक्षयरहित्वात् विद्या एव शास्त्रम् एव अनुत्तमं सर्वोत्तमं द्रव्यं धनम् इति आहु वदन्ति विद्वांस इति शेखः। पांचवा है संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम शरीर समुद्रमेव दुर्धर्कम नृपम भाग्यमतः परम। नीचगा अपि सरित नरम दुर्धर्कम समुद्रम इव नीचगा अपि विद्या नरम दुर्धर्कम नृपम संयोजयति अतः परम भाग्यम। व्याख्या नीचगा अपि निम्न स्थान गामिनी अपि सरित नदी
नरम मनुष्यम दुर्धर्खम दुर्धर्खणीयम दुष्प्राप्यमिति भाव। समुद्रम इव सागरम इव नीचगा अपि नीचपुरखागता अपि विद्या शास्त्रम। नरम नीचम जनम दुर्धर्खम दुर्धर्खणीयम दुष्प्राप्यमिति भाव। नीपम राजानम संयोजयति संगमयति प्राप्यमिति भाव। अतः अस्मात् परम अनंतरम भाग्यम भाग्येयम अधिक द्रव्य काला भाग्यमेव अभवतीति भाव। कहता है जैसे निम्न स्थान में बहने वाली नदी अपने को दुष्प्राप्त समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह नीच पुरुष को भी प्राप्त विद्या भी नीच पुरुष को दुष्प्राप्त राजा के साथ मिला देती है। इसके बाद वह पुरुष भाग्य के अनुसार संपत्ति का अर्जन करता है। व्याख्या सर्वदा सर्वस्मिन् काले आहार्यत्वात् अहरणीत्वात् अनर्थत्वात् अमूल्यत्वात् अक्षयत्वात् अक्षयरहित्वात् विद्या एव शास्त्रेव अनुत्तमं सर्वोत्तमं द्रव्यम धनम इति आहु बदंती विद्वांसा इति शेखा। प्रिय छात्रों, ये रिवाइज हो रहे हैं 5 श्लोक आज तक।